तो इतना फोर्सफुली जब एयरबैग खुलती है तो हमारे हाथ जब इसके रास्ते में आते हैं तो हो सकता है हमारे हाथ बहुत फोर्सफुली पीछे चले जाएं, जिससे हमारे हाथ, सर और चेस्ट पर इंजरी हो सकती है। तो इसी वजह से ये जो 10-2 पोजीशन है उसे रिकमेंड नहीं किया जाता है आजकल। ये पोजीशन में अगर एयरबैग खुलती है तो पूरा रास्ता खुला होता है, और अगर एयरबैग इस तरीके से खुलती भी है तो हमारे हाथ इस तरीके से साइडवेज हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने तक आपने शायद हजारों किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसे पकड़ने का और टर्न करने का एक अप्रूव्ड और सेफ तरीका हो सकता है? अब आप बोलेंगे कि स्टीयरिंग व्हील ही तो है, उसे किसी भी तरीके से पकड़े, क्या फर्क पड़ता है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस हो सकता है? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं ड्राइविंग हब। आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी साल पहले स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए 10-2 पोजीशन रिकमेंड किया जाता था, यानी कि घड़ी में 10 यहाँ पर बजते हैं और 2 यहाँ पर बजते हैं, तो इस पोजीशन में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने को रिकमेंड किया जाता था, क्योंकि ये पोजीशन काफ़ी सेफ था और इस पोजीशन में स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। क्योंकि पहले की गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील में पावर स्टीयरिंग नहीं था, तो उसे घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब दोस्तों, रिसेंट टाइम्स में ये रिकमेंडेशन 9-3 की हो गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड 9 पे और राइट हैंड 3 पे ये पोजीशन आजकल रिकमेंड की जाती है, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील काफ़ी छोटे आने लगे हैं। उसके बाद उनमें पावर स्टीयरिंग भी है, और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है एयरबैग। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पर सेंटर में एयरबैग दी गई है। तो ये सारे एस्पेक्ट के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। क्यों 10-2 पोजीशन फेल हो गया, उसमें क्या क्या खामी रह गई थी, और किस वजह से 9-3 पोजीशन ज्यादा सेफ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, छोटा स्टीयरिंग होने की वजह से 9-3 पोजीशन स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा इजी पड़ता है। उसके बाद इसे टर्न करने के लिए भी काफी ज्यादा इजी है। उसके बाद ये काफी सेफ भी है। अब दोस्तों, काफी सारे लोग स्टीयरिंग व्हील को एक हाथ से पकड़ते हैं इस तरीके से और गाड़ी चलाते हैं, तो ये बहुत गलत है। अब दोस्तों, आप जब लोअर स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे तो इसका इफेक्ट आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, पर आप जब हाईवे पर गाड़ी लेके जाएंगे और आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होगी और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको स्टीयरिंग व्हील को घुमाना पड़ा और ब्रेक लगानी पड़ी, तो अगर एक हाथ होगा स्टीयरिंग व्हील पर तो आप स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल लूज कर सकते हैं और एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा हो सकता है। इसलिए स्टीयरिंग व्हील को हमेशा 2 हाथों से ही पकड़े और गाड़ी चलाएं। अब दोस्तों, जो 9-3 पोजीशन मैंने बताई उसमें स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने में भी काफी आसानी होती है। इसमें हम पुश एंड पुल टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अगर राइट साइड टर्न लेना है तो हमें लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग व्हील को ऊपर की तरफ पुश करना है और बाद में राइट हैंड से स्टीयरिंग व्हील को नीचे पुल करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं इसे सीधा कर लेता हूं पहले। अब दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमें लेफ्ट साइड टर्न लेना है तो हमें अपने राइट हैंड से पहले स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके से पुश करना है और बाद में लेफ्ट हैंड से इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील को पुल करना है और इस तरीके से लेफ्ट टर्न लेना है। अब दोस्तों, इस तरीके से जब मैं स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा हूँ तो मेरे हाथ की मूवमेंट आप देख सकते हैं। मेरे दोनों हाथ 10-2 और 8-4 ये पोजीशन में ही रहेंगे, यानी कि ये रेंज में ही घूमेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने एरिया में ही मेरे हाथ घूमेंगे। स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके से पूरा ऐसे नहीं घुमाना है, जो रेंज मैंने बताई उस तरीके से ही घुमाना है, क्योंकि वो सेफ तरीका है। अब दोस्तों, कुछ लोग स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए ऐसे हथेली का इस्तेमाल करते हैं, वही हथेली से ऐसे घुमाते हैं, पर ये काफ़ी गलत है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा प्रो हो जाते हैं तो इस तरीके से अंगूठे से घुमाते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये सब का आपको इफेक्ट लोअर स्पीड पे नहीं दिखेगा, पर आप जब हायर स्पीड पर जाएंगे तभी आपको पता चलेगा, और हो सकता है पता चले तब तक बहुत देर हो जाए, क्योंकि ये सब आदतें होती है। आप जैसे ही लोअर स्पीड पर इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो ऑटोमेटिक हायर स्पीड पर भी आपका हाथ ऐसे ही मूवमेंट करेगा। तो पहले से ही अच्छी आदतें डालें, सेफ ड्राइविंग करें। अब दोस्तों, कुछ साल पहले जो रिकमेंडेशन थी 10-2 पोजीशन की, वो क्यों फेल हो गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले की गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा बड़े आते थे और आजकल की गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील छोटे आते हैं, तो सेफ्टी रीज़न की वजह से ये पोजीशन फेल की गई, यानी कि आजकल नॉट रिकमेंडेड है। दूसरा, मैंने पावर स्टीयरिंग की बात की। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये एयरबैग, क्योंकि हम जब 10-2 पोजीशन में हाथ रखते हैं इस तरीके से, तो ये जो एयरबैग खुलने का रास्ता होता है उसके बीच में हमारे हाथ आते हैं। अब दोस्तों, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जो एयरबैग होता है वो हमारी जान बचाता है, पर इसके अंदर जो हवा भरने की जो स्पीड होती है, इसको इन्फ्लेट होने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें 150 से 200 माइल पर आवर की स्पीड पे नाइट्रोजन हवा भरती है और ये एक्सीडेंट के वक्त करीबन 10 से 20 मिली सेकंड में पूरी इन्फ्लेट हो जाती है, यानी कि इसको इन्फ्लेट होने में सिर्फ पलक झपकने तक का ही टाइम लगता है। तो इतना फोर्सफुली जब एयरबैग खुलती है तो हमारे हाथ जब इसके रास्ते में आते हैं तो हो सकता है हमारे हाथ बहुत फोर्सफुली पीछे चले जाएं, जिससे हमारे हाथ, सर और चेस्ट पर इंजरी हो सकती है। जो चीज़ हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है वही हमें नुकसान भी कर सकती है। तो इसी वजह से ये जो 10-2 पोजीशन है
उसे रिकमेंड नहीं किया जाता है आजकल। वो रिकमेंडेशन को बदल के आजकल 9-3 कर दिया गया है, क्योंकि ये पोजीशन में अगर एयरबैग खुलती है तो पूरा रास्ता खुला होता है, और अगर एयरबैग इस तरीके से खुलती भी है तो हमारे हाथ इस तरीके से साइडवेज हो जाएंगे, हमें नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों यही एक सही तरीका है स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का और टर्न करने का। तो इस आदत को जितना जल्द हो सके डाल लें अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि ये आसान भी है, सेफ भी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ड्राइविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।